बिहार का भागलपुर गंगा के किनारों में बसा एक ऐतिहासिक जिला। यही जिला आज चर्चा में है। वजह जमीन और वो भी 1060 एकड़ की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी जमीन को सरकार सिर्फ 1 रुपए में देने की तैयारी कर रही है और ये जमीन दी जा रही है देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी को। सवाल ये उठता है कि क्या ये जनता की जमीन है, क्या ये किसानों का हक है और आखिर सरकार क्यों इतनी सस्ती कीमत पर ये खजाना सौंप रही है। भागलपुर सिर्फ सिल्क के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की जमीन गंगा के किनारे उपजाऊ और बहुमूल्य मानी जाती है। बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इस जमीन को माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट के नाम पर लीज पर देने का निर्णय लिया है। लेकिन असली मुद्दा है कीमत 1060 एकड़ यानी लगभग 32 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा जमीन, और इसकी कीमत लगाई गई 1 रुपया। आप सोचिए, जिस बिहार किसानों को अपने ही जमीन को मुआवजा पाने के लिए सालों कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है, उसी बिहार में हजारों एकड़ जमीन एक बड़े उद्योगपति को मुफ्त में थमा दिया जा रहा है। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। क्या ये जमीन किसानों से ली गई? उस जमीन को बंजर दिखाया गया कोर्ट में और उस जमीन को ले लिया गया। जब वहाँ पत्रकार ने जाकर पता किया तो पता चला 10 लाख से भी ज्यादा वहाँ पेड़ है। सोच सकते हैं उतना पेड़ काटा जाएगा। अगर ली गई तो क्या उन्हें उचित मुआवजा मिला? सरकार को इससे क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सौदा बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा डील हुआ, जनता को ज्यादा फायदा नहीं मिला, बल्कि बड़े उद्योगपति और नेताओं के जेबें भर गई। याद कीजिए, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, चारा घोटाला, जमीन अधिग्रहण में विस्थापित किसानों की हालत, और अब भागलपुर की ये जमीन डील। क्या ये सब उसी पैटर्न का हिस्सा नहीं लगता? 1060 एकड़ जमीन का मतलब है लगभग 800 फुटबॉल मैदानों के बराबर। अगर यही जमीन बाजार भाव से दी जाती तो इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होती। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये 1 एकड़ मतलब 33 कट्ठा जमीन 1 रुपए में दिया जा रहा है। यानी सरकार ने जनता की संपत्ति को ऐसे बांटा जैसे किसी खोखली कागज पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। अब आप सोचिए, बिहार जैसे गरीब राज्यों में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बजट की कमी बताई जाती है, वहां हजारों करोड़ की जमीन का ये सौदा क्या बताता है? क्या सरकार वाकई विकास के नाम पर ये डील कर रही है या फिर विकास सिर्फ एक बहाना है? क्योंकि सच्चाई ये है कि रोजगार के वादे पहले भी किए गए, लेकिन हकीकत में नौकरियां आई नहीं। विस्थापन हुआ, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, लेकिन जनता के हिस्से में सिर्फ धूल और प्रदूषण आया। तो क्या भागलपुर की ये डील भी उसी कहानी का हिस्सा बनने वाली है? क्या बिहार की जनता को फिर से धोखा मिलने वाला है या इस बार तस्वीरें बदलेगी? ये मामला सिर्फ भागलपुर या अडानी का नहीं है, ये मामला है जनता के हक और सरकार की प्राथमिकताओं का। एक तरफ गरीबों को 5 किलो राशन तक के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है और दूसरी तरफ अरबों की जमीन को 1 रुपए में सौंप दिया जाता है। अब ये आप पर है कि आप इसे विकास कहेंगे या जनता की जमीन की लूट। सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन अगर आज चुप रहें तो कल आपके गांव की जमीन की भी बारी आ सकती है। अगर बिहार सरकार को बिहार में विकास करना था तो वो पुरानी जो चीनी मिल बंद हुई, उसका पट्टी ये सब बिक गया, उसको चला देते। बिहार में रोजगार देना है तो उसको भी तो ठीक करके दिया जा सकता। वो हजारों की संपत्ति, हजारों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको सुधारना नहीं है। बिहार सरकार को और इन्वेस्ट करना है और बिहार को डुबाना है। सोचिए और सोच करके कमेंट करके बताइएगा जरूर।